नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं रिक्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच, मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। सीजन में पहली बार खुले भैंसाझार बैराज के गेट, पानी से भरे अरपा को देखने जुटे लोग। सिरफिरे ने 3 बहनों को किया जख्मी, आरोपी और उसका साथी कोरबा से गिरफ्तार। महिला अधिकारी को दी जिले के स्वास्थ्य महकमे की कमान, बारिश में डायरिया से निपटने चुनौती। और हिंदी छत्तीसगढ़ी नाटकों के मंचन से अग्रज का नाट्य उत्सव शुरू, कार्यशाला की उपज है कलाकार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। अरपा भैंसाझार बैराज से पानी छोड़ा गया है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद जल संसाधन विभाग ने बैराज की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। इसमें फिलहाल 60% जल भराव हो चुका है और 2 गेट खोले गए हैं। शहर के साथ साथ आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरपा भैंसाझार बैराज के 2 गेट शनिवार सुबह खोल दिए गए, जिससे अरपा नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बैराज का कैचमेंट एरिया पेंड्रा और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों तक फैला है, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसी वजह से बैराज में जल भराव तेजी से बढ़ा है। काफी समय बाद अरपा नदी में पानी का ऐसा बहाव देखने को मिला है। बारिश में भैंसाझार बैराज का नजारा देखने लायक है। बैराज से अरपा नदी में पानी छोड़ते हुए देखने आसपास के लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीण नदी के पानी में मछली पकड़ रहे हैं। बैराज के गेट से निकलती पानी की तेज धार की आवाज क्षेत्र में गूंज रही है। पर्यटकों को यहाँ का नजारा खूब भा रहा है। शहर में नदी किनारे के इलाके सरकंडा, शिवघाट, नया और पुराना पुल पर लोग बहते पानी का नजारा करने जमा हुए। हालांकि प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नदी में उतरना खतरे से खाली नहीं है। कोटा जल संसाधन विभाग के अनुसार अभी सिर्फ 2 गेट खोले गए हैं। यदि जल स्तर बढ़ता है तो धीरे धीरे बाकी गेट भी खोले जाएंगे। विभाग का कहना है कि इससे बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन अरपा नदी का जल स्तर जरूर बढ़ जाएगा। बिलासपुर प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। मुनादी के माध्यम से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वे नदी की ओर न जाएं। संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए सामुदायिक भवनों को अस्थायी राहत केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन अगले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। मौसम विभाग ने बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम समेत अन्य जगहों में भारी बारिश की संभावना और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। पिछले दिनों जिले के पेंड्रा गौरेला क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण अरपा नदी में लबालब पानी आ गया है। यह पिछले 8 महीने से सूखी, गंदगी और जलकुंभियों से पट गई थी। पानी का तेज प्रवाह गंदगी को बहाकर ले गई है। एक तरह से नदी का शुद्धिकरण हो गया है। पिछले 8 महीने से सूखे की मार झेल रही अरपा नदी में शनिवार को भोर में पानी आ गया। नदी में रेत की लालच में माफियाओं ने जगह जगह जानलेवा गड्ढे बना दिए हैं। वे भी पानी से लबालब हो गए। पानी के बहाव से अरपा नदी में कचरा और जलकुंभी जैसी गंदगी पूरी तरह बह गई। अरपा के पहले प्रवाह ने नदी को प्रदूषण मुक्त कर दिया है। हालांकि अभी पानी मटमैला है, जो मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले आया है। जैसे जैसे मिट्टी नीचे बैठने लगेगी, अरपा की धवल धारा एक बार फिर चमक उठेगी। लेकिन शहर के गंदे नाले अभी भी उसे बुरी तरह संक्रमित कर रहे हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी नदी में प्रदूषित पानी को शुद्ध करने ट्रीटमेंट प्लांट शुरू नहीं हो सका है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
गौ तस्करी से मरमाहत युवाओं ने जल सत्याग्रह कर इस पर रोक लगाने की मांग की है। मोपका के गंगा सागर तालाब में गले तक भरे पानी में खड़े गौ रक्षकों ने सरकार का ध्यान खींचने यह साहसिक कदम उठाया है। गौ माता के प्रति आदर और सेवा का भाव रखने वाले शहर के आधा दर्जन युवाओं ने जल सत्याग्रह किया। तस्करी रोकने और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग करने वाले गौ सेवक चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने शासन से 5 एकड़ भूमि का प्रस्ताव भी रखा है, जहां वे बीमार और दुर्घटना में घायल गौवंश की अच्छी तरह सेवा कर सके। ये दूसरा आंदोलन है। पहले आंदोलन पर हमने दंडवत यात्रा करी, अब जल सत्याग्रह है। और तीसरा आंदोलन जो है उल्टे पर हम जाकर के राजनेताओं के घर जाएंगे इन सभी मांगों को लेकर के। 5 प्रमुख मांग है। एक पहली मांग जो है हमारी कि बिलासपुर गौ सेवा धाम जो हम 23 वर्षों से सेवा का कार्य कर रहे हैं घायल गौ माता का, उसमें 5 एकड़ भूमि सरकार हमको सरकारी मूल्य पर प्रदान करें, जिसके लिए हम चक्कर काट के आज परेशान हैं। 24 घंटे वेटनरी हॉस्पिटल, कम से कम जिले में 100 हॉस्पिटल है, कम से कम एक हॉस्पिटल तो आप 24 घंटे खोल ही सकते हैं, ये चाहते हैं। दूसरा, जो लापरवाह डॉक्टर हैं उनको बर्खास्त करें। आज 8-10 वर्षों से जमे हुए डॉक्टर हैं। ये ऐसा विभाग है जहाँ पर ट्रांसफर की प्रक्रिया नहीं है। साथ में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दें। जो खुटी घाट मवेशी बाजार हैं, आसपास के जो मवेशी बाजार हैं, उनको बंद करें। आंदोलन से प्रभावित होकर रायपुर के युवा ओवेन ने भी मोपका में जल सत्याग्रह में भाग लिया है। जिला पशु चिकित्सालय में वर्षों से पदस्थ अपने कर्तव्यों से विमुख चिकित्सकों का तबादला भी उनकी मांगों में शामिल है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में गौवंश तस्करी हो रही है, तो पहली मांग ये है कि हमारा पूरा गौवंश बाजार पूरे प्रदेश में बंद। दूसरा है जो गौधाम जो प्रदेश का एक आदर्श गौधाम है बिलासपुर, जिसको बिलासपुर विपुल शर्मा जी की पूरी टीम चलाती है, इसको गौधाम को 5 एकड़ भूमि देने में इनको पसीना निकल जा रहा है और तस्करों को भूमि दिए जा रहे हैं। चौथा ये है कि जो वेटनरी अस्पताल 24 घंटे खुले, उत्तरवाद जैसे डॉक्टर व भ्रष्ट डॉक्टर है, जिसको हटाने की लंबे वर्षों से बातचीत चल रहा है, पर उसको हटाया जाए और गौ माता को राजमाता घोषित किया जाए। और जो भी यहाँ के गौ सेवा कार्य करते हैं उनको गौवंश एम्बुलेंस व्यवस्था सारी दी जाए, क्योंकि गौवंश सड़क पर लगातार एक्सीडेंटों पर दुर्घटना हो रही, मौत हो रही है। उसके बचाव के लिए यहाँ के गौ सेवकों को सारी व्यवस्था दी जाए। इसके अलावा गौ तस्करी रोकने, मवेशी बाजार बंद करने की मांग भी की जा रही है। आरोप है कि इसकी आड़ में कुछ लोग गौवंशों को कसाईयों के हाथों बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान दिलाने गौ सेवकों ने दंडवत यात्रा के बाद जल सत्याग्रह किया है। इससे बात नहीं बनती है तो जनप्रतिनिधियों के निवास तक गौ सेवक उल्टे पांव यात्रा भी करेंगे। मोपका के तालाब में खड़े युवाओं के आसपास लोगों की भीड़ जमा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। और अब वक्त चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोक स्वर। कृष्णा पब्लिक स्कूल बिलासपुर, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच शिक्षा का बेहतर भविष्य, जहां आपके बच्चों को मिलता है लग्जरी व सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नैतिकता के साथ मॉडर्न एजुकेशन, डिजिटल व स्मार्ट क्लासरूम, वेल ट्रेन्ड व हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, जेईई व नीट के लिए प्री कोचिंग क्लासेस, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, मॉडर्न कंप्यूटर क्लासेस, कथक, भरतनाट्यम, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट द्वारा क्रिकेट, बास्केटबॉल इत्यादि की ट्रेनिंग, अपडेटेड लाइब्रेरी फॉर ऑल स्टूडेंट। एडमिशन के लिए संपर्क करें कृष्णा पब्लिक स्कूल, कोनी, बिलासपुर, ब्रांच नर्मदा नगर बिलासपुर, आसमा सिटी, सकरी, बिलासपुर। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर।
आपका स्वागत है। एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका सहित उसकी 2 बहनों पर प्राणघातक हमला कर उसे घायल कर दिया। तीनों बहनों का इलाज सिम्स में चल रहा है। मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के भूकंप अटल आवास में रहने वाली 3 सगी बहनों पर एक सिरफिरे आशिक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। यह घटना शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को हुई। मूलतः कोरबा की रहने वाली उर्मिला, प्रमिला और सुषमा तीनों सगी बहन हैं, जो कि शहर में रहकर रजाई गद्दे की दुकान में काम करती हैं। कोरबा में रहने के दौरान उर्मिला की जान पहचान अमन पटेल से हुई। 3-4 साल तक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने के बाद उर्मिला परिवार सहित बिलासपुर आ गई। उर्मिला का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध हो गया, जिसकी जानकारी अमन पटेल को लगी और वह अपना आपा खो बैठा। अमन ने मौका पाकर प्यार में मिली बेवफाई का बदला लेने उर्मिला पर प्राणघातक हमला कर दिया। बीच बचाव के कारण प्रमिला और सुषमा को भी चोटें आई हैं। तीनों बहनों को उपचार के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है। उर्मिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। सरकंडा पुलिस ने आरोपी अमन पटेल को कोरबा से ही गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय अमन पटेल अपने साथी अमित कुमार के साथ शहर आया था। मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोक स्वर, बिलासपुर। भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के आरोपों से घिरे पटवारी सुरेश मिश्रा ने खुदकुशी कर ली है। रिटायरमेंट से महज 4 दिन पहले उन्होंने बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके से मिला सुसाइड नोट सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रहा है। पूरा मामला बिलासपुर उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग 138 के तहत भारतमाला परियोजना से जुड़ा है। ग्राम ढेका में भू अर्जन, बंटवारा और नामांतरण में गड़बड़ी सामने आई थी। शासन को मुआवजा वितरण में बड़ा नुकसान हो रहा था और प्रोजेक्ट भी बाधित था। शिकायत पर जिला स्तरीय जांच में तत्कालीन तहसीलदार DK उइके और पटवारी सुरेश मिश्रा की संलिप्तता पाई गई। इसके बाद 24 जून को सुरेश मिश्रा को निलंबित किया गया और 1 दिन बाद FIR दर्ज करा दी गई। FIR के 2 दिन बाद शुक्रवार को सुरेश मिश्रा ने अपनी बहन जोकी गांव स्थित फार्म हाउस में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि वे महज 4 दिन बाद रिटायर होने वाले थे। मौके से मिले सुसाइड नोट और पत्रों में सुरेश मिश्रा ने खुद को बेगुनाह बताया है। उन्होंने RI कोटवार और गांव के एक अन्य व्यक्ति पर गड़बड़ी करने का जिक्र किया है। एक अन्य पत्र में उन्होंने कलेक्टर से अपनी बहाली की अपील भी की थी। सकरी थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट और अन्य दस्तावेज मिले हैं। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। परिजनों का बयान भी लिया जा रहा है। ग्राम जोकी में पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के द्वारा अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई। पंचनामा कार्रवाई के दौरान उनके पास से 2 पत्र प्राप्त हुए। एक पत्र में उन्होंने अपना बहाली को लेकर जिक्र किया है और दूसरे पत्र में उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया है और साथ ही एक ग्राम कोटवार के साथ 2 अन्य लोगों पर संभावना व्यक्त की है। उनके संबंध में उन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही अपने बीमारी के संबंध में भी उन्होंने उल्लेख किया है। 4 दिन बाद रिटायर होने जा रहे सरकारी कर्मचारी की जिंदगी एक FIR ने छीन ली। अब सवाल यह है कि क्या वो वाकई दोषी थे या सिस्टम की जल्दबाजी ने उनकी जान ले ली। जांच का इंतजार है, लेकिन ये घटना बड़ी प्रशासनिक संवेदनशीलता की ओर इशारा करती है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोली के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सीपत थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। अधिकारियों की समझाइश के बाद जाम समाप्त हुआ। ये दर्दनाक हादसा सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम पंधी के पास हुआ, जहां यादव ढाबा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सवार जांजी निवासी शकुनबाई छत्री और उनके बेटे हरीश सिंह मौके पर ही दम तोड़ बैठे। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मृतक परिवार के लिए मुआवजा मांगा। हादसा रोकने, स्पीड ब्रेकर बनाने और ओवरलोड कोयला राखड़ भरे वाहनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक बिलासपुर सीपत मुख्य मार्ग पर यातायात ठप रहा। लोगों का आक्रोश देख यातायात ASP रामगोपाल करियारे, DSP सिद्धार्थ बघेल और तहसीलदार सोनू अग्रवाल मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की।
अधिकारियों ने प्रभावित परिजनों को सहायता के रूप में 50,000 रुपए की आर्थिक मदद तत्काल देने भरोसा दिया। साथ ही स्पीड ब्रेकर का निर्माण और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का भरोसा भी दिलाया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। पूरा मामला अब भी जांच के दायरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक उपाय नहीं किए गए तो ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। डिजिटल दुनिया में सूचना के आदान प्रदान को नया आयाम दिया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में डिजिटल विकास जितनी तेजी से हो रहा है, इंटरनेट, ऑनलाइन लेन देन और डिजिटल साक्षरता की कमी ने साइबर अपराधियों को और अधिक सक्रिय बना दिया है। ताजा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव विहार का है। यहाँ रहने वाले वकील दीपक धारा को ठग मास्टरमाइंड ने अपनी जाल में ऐसा फंसाया, उनके खाते से पलक झपकते 94,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। दरअसल वकील दीपक धारा अपने पिता की मृत्यु के बाद पेंशन की राशि हस्तांतरित करने SCCL के SBI ब्रांच में अर्जी दी थी, लेकिन 2-2.5 महीने तक SBI के द्वारा किसी भी प्रकार कार्रवाई नहीं करने पर वकील दीपक धारा ने SBI का ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर नेट में सर्च किया, जो साइबर अपराधियों का निकला। वकील दीपक धारा कुछ समझ पाते जैसे ही उन्होंने अपने खाते की गोपनीय जानकारी शेयर की, वैसे ही उनके खाते से तत्काल 94,000 रुपए ठग मास्टरमाइंड के खाते में ट्रांसफर हो गए। मामले में सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बैंक वाले लगभग 2-2.5-3 महीने से मेरे को 30 बार बुलाए हैं और घुमा रहे थे। इससे मैं एकदम परेशान था और तनाव में था, तो मैंने ये सोचा कि उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दिया जाए और इसकी शिकायत किया जाए कि मेरे को पैसे की आवश्यकता और यहाँ घुमा रहे। तो मैंने उच्च अधिकारियों का नंबर लेने का प्रयास किया तो मुझे कहीं नहीं मिला। तो गूगल के माध्यम से मैं कॉल सेंटर नंबर है SBI का जो दिख रहा था, SBI कॉल सेंटर नंबर, तो मैं उसमें कॉल किया तो उसने बोला हाँ मैं SBI बैंक से बोल रहा हूँ, आपकी क्या परेशानी है। मुझे ये नहीं भरोसा था कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। जब मुझे समझ में आया तो कॉल कंटिन्यूएशन में ही मैं बैंक में गया तो बैंक के मैनेजर बोले तत्काल काटिए, और जब कंप्यूटर में चेक किए तो SCCL ब्रांच के खाते से 94,252 रुपए आहरित होना फ्रॉड रूप से धोखाधड़ी से निकला दिखाया गया। आप देख रहे हैं लोकस्वर, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम चल लौटते हैं। प्रयास पब्लिक स्कूल, डे कम बोर्डिंग स्कूल। अनलॉक योर ड्रीम विद प्रयास। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 12। हमारे यहाँ है बच्चों के लिए कोटा राजस्थान के ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर्स की सुविधा, सुपर स्पेशलिस्ट टीचिंग फैकल्टी, बाहर के छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, AC क्लासरूम व लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रति सप्ताह टेस्ट सीरीज, प्रत्येक रविवार करियर गाइडेंस एवं मोटिवेशनल क्लासेस, JEE मेंस, एडवांस एवं नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें प्रयास पब्लिक स्कूल, राजकिशोर नगर, मोपका रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी, जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज सर्जरी के साथ ही ट्रॉमा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध। हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही CT स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल को जिले का नया CMHO बनाया गया है। उन्होंने अवकाश के दिन शनिवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वे बिल्हा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थी। पूर्व CMHO श्री तिवारी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस मौके पर कलेक्टर संजय अग्रवाल और अफसर मौजूद थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद पर डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल ने शनिवार को छुट्टी के दिन पदभार संभाल लिया। इस मौके पर कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार विशेष तौर पर उपस्थित थे। CMHO डॉक्टर गढ़ेवाल ने कहा कि बरसात के दिनों में दूषित पेयजल से होने वाली डायरिया जैसी बीमारियां नहीं फैले, इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को सतर्क रहने के लिए कह दिया है। कठिन समय है अभी और हर साल यहाँ पे उल्टी दस्त होता है, पर हाँ, मैं पहले ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी रही हूँ, तो मैं अभी सभी को मैंने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य कैंप लगाएं, लोगों को पहले स्वास्थ्य शिक्षा दें जिससे लोग डायरिया से बच सकें। और पानी के लिए अभी बहुत जगह हम लोग स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं और जिस तरीके से सबको निर्देश, यदि कहीं भी कोई भी उल्टी दस्त या मलेरिया का केस आता है, फील्ड में मितानिन लोग विजिट करते रहें फील्ड में और तुरंत आके सबसे पहले खबर करें जिससे हम उसको तुरंत सही समय पे कंट्रोल कर सकें। इन रोगों से निपटने दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक भी केंद्रों में मौजूद है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे बरसात के दिनों में मुश्किल वक्त में पदभार ले रही है। इस मौके पर CMHO ऑफिस का पूरा स्टाफ मौजूद था। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आवारा मवेशी लोगों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। इधर उधर विचरते और सड़कों पर पसरे रहते हैं। सामने पाकर राहगीर इनसे डरते हैं। दुर्घटना का खतरा कई बार सच साबित हुआ है, जिसमें वाहन चालक और मवेशी दोनों को नुकसान पहुंचा है। सीपत मुख्य मार्ग में मवेशियों के लिए सड़क आराम की जगह है। स्थानीय लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं। 4 पहिया वाहन साइड होने पर कई बार पीछे चला वाहन चालक सड़क पर बैठे मवेशी से जा भिड़ता है। सुबह से शाम तक मालिक इन्हें खुले में छोड़ देते हैं। रात में वापस नहीं लौटने वाले गौवंश की परवाह करना छोड़ चुके मालिकों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि खुले में उसकी जान को खतरा है। कोनी पुलिस ने चेतना अभियान के तहत ग्राम जलसो भूरी भाटा में दबिश देकर 50 नग देशी शराब जब्त किया है। शनिवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि गांव का ही रहने वाला संदीप कैवर्ती देशी शराब रखकर उसे बेचने निकला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी संदीप को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि बिलासपुर पुलिस नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यूनिटी हॉस्पिटल, जहां होता है सेवा भाव के साथ बेहतर उपचार। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एवं एक्सीडेंटल केयर उपलब्ध। गहन चिकित्सा, ICU, CICU, MICU, डायलिसिस की सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति से संबंधित सभी रोगों का इलाज व निदान, हड्डी रोग से संबंधित समस्त उपचार एवं ट्रॉमा यूनिट की सुविधा, आँखों से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, ENT विभाग में मुंह, जबड़ा, गला एवं आहार नली के कैंसर की जांच एवं उपचार, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, साथ ही पैथोलॉजी एवं फार्मेसी की सुविधा उपलब्ध। यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। 9 ग्रह, 12 राशियां और हस्तरेखाओं के द्वारा आप अपने भविष्य की योजना बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा
बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट, रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच, मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे सीजन में पहली बार खुले भैंसाझार बैराज के गेट, पानी से भरे अरपा को देखने जुटे लोग। सिरफिरे ने 3 बहनों को किया जख्मी, आरोपी और उसका साथी कोरबा से गिरफ्तार। महिला अधिकारी को दी जिले के स्वास्थ्य महकमे की कमान, बारिश में डायरिया से निपटने चुनौती। और हिंदी छत्तीसगढ़ी नाटकों के मंचन से अग्रज का नाट्य उत्सव शुरू, कार्यशाला की उपज है कलाकार। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित छत्तीसगढ़ी नाटक गांव के नाव ससुराल मोर नाव दामाद की प्रस्तुति ने खूब हंसाया, तो बच्चों ने अपने अभिनय से दर्शकों की आंखें खोल दी। योगेश स्मृति 3 दिवसीय नाट्य उत्सव शहर में शुक्रवार से शुरू हुआ। अग्रज नाट्य दल ने इस वर्ष 2 प्रस्तुति परक कार्यशाला लगाया, जिसमें 30 बच्चों और 16 से लेकर उम्र दराज तक के 50 सदस्यों ने भाग लिया। देवकी नंदन दीक्षित सभागार में योगेश स्मृति नाट्य उत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ी नाटक गांव के नाव ससुराल मोर नाव दामाद से किया। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित विख्यात रंग निर्देशक स्वर्गीय हबीब तनवीर लिखित इस नाटक में नवोदित कलाकारों ने खूब हंसाया। हास्य, व्यंग्य, सामाजिक और आर्थिक असमानता का निर्देशक सुनील चिपड़े ने इस प्रस्तुति में बखूबी चित्रण किया है। कैसे हम टूरी करे जाबे देखिए रे वो क्या होगी चीना तो सियानेला अरे चीन डारे हम ये हमन का सुनत का ये अपन लड़की के बात चाहिए दूसरा संग पक्का कर दे। हां तो का लड़की ला हम अपन घर में बिठा के रख दो रे, पैसा है तो बातचीत कर। अरे पैसा करते निकल ला बरा कहां के अरे वो तो दिस सियान है चलो वहां पर। अरे मोर नहीं ओकर ससुर पकड़ ले ससुर हो गए है समझ लो तुम ससुर हो गए। दर्शकों का मनोरंजन करता यह छत्तीसगढ़ी नाटक पीछे कुछ सवाल भी छोड़ता है। बच्चों की कार्यशाला में इम्प्रोवाइजेशन किया नाटक लेट्स बिकम जंगली की प्रस्तुति में नौनिहालों ने जितना हंसाया उससे कहीं ज्यादा सोचने पर मजबूर किया कि प्रकृति के विरुद्ध जाने पर समाज और मानव सभ्यता का क्या हश्र होता है। ये देखकर सामने बैठे परिजनों की आंखें खुल गई। 2 टैंकर पानी कल रात गोदाम पहुंच गया, आज रात तक 2-3 टैंकर और पहुंच जाएगा। इस हफ्ते 25 से 30 टैंकर का साथ है। शाबाश, जितना हो सके गोदाम में पानी भर लो। इतनी पानी कमी है, ये स्थिति और भी खराब होने वाली है। हमें ज्यादा से ज्यादा पानी जमा करके रख लेना है। आने वाले समय में ये बहुत महंगे दामों से बिकेगी। मैं माला माल होता हूँ, गोदाम की सारी टंकियों में लबालब पानी भर लो, जरूरत पड़े तो और गोदाम तैयार कर लो। साहब, एक नए गोदाम की बात पक्की हो गई है। 2 और गोदाम की बातें चल रही है, जल्दी का गोदाम आपके होंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, जितने भी गोदाम में पानी इकट्ठा है उसकी सुरक्षा बढ़ा दो। अरुण भांगे द्वारा लिखित और निर्देशित इस नाटक के जरिए भावी पीढ़ी ने रंगमंच का न केवल स्वाद चखा बल्कि अपने आसपास पर्यावरण और जंगलों के प्रति सुरक्षा का सबक भी पाया। कार्यशाला से प्रस्तुति तक मातृका साहू सहायक तौर पर सक्रिय रही। आयोजन में पहुंचकर नगर विधायक अमर अग्रवाल ने कार्यशाला के बच्चों को अग्रज नाट्य दल का प्रशस्ति पत्र दिया। उत्साह से भरे बच्चों और उनके परिजनों को विधायक ने इस साहसिक कार्य के लिए बधाई दी। नाट्य हमारे भारत की बहुत पुरानी विधा है। थोड़ी सी हड़बड़ी में नाट्य के माध्यम से समाज में इस देश की महापुरुष समस्याएं, समाधान, मनोरंजन
सबका समावेश रहता था। ये विधा आधुनिकता में थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अगर हम देखेंगे तो 1950 के दशक से लेके 80 तक जब ये फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं थी, हमारे देश में यही एक सशक्त माध्यम था। और मेरा अपना मानना है कि फिल्मों के बारे में हमारी कल्पना होती है काल्पनिक, लेकिन जब नाट्य जीवंत होता है उसका जीवन में असर होता है। बच्चों की जो वर्कशॉप हुई थी पिछले समय 20 दिनों की, आज उस बच्चों के वर्कशॉप का और बड़ों की वर्कशॉप का एक समापन के रूप में हम योगेश स्मृति नाट्य समारोह के रूप में उस सारी वर्कशॉप का हम समापन कर रहे हैं, जिसमें आज बच्चों के नाटक की प्रस्तुति थी। बच्चों का नाटक लेट्स बिकम जंगली, और एक बड़ों के नाटक की प्रस्तुति थी गांव के नाम ससुराल और मोर नाव दमाद। ये हबीब जी का लिखा हुआ नाटक है जिसको सुनील जी ने निर्देशित किया था। अग्रज नाट्य दल ने अपने दिवंगत कलाकार योगेश की थिएटर के प्रति दीवानगी को जीवंत बनाए रखने दूसरे बरस भी उत्सव का आयोजन किया है। इसका समापन रविवार को बेहद मनोरंजक नाटक चैनपुर की दास्तान से किया जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के सिम्स मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को एक भावुक क्षण देखने को मिला। चीफ मेट्रन एसडी बोगी को 40 वर्षों की सेवा के बाद सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। सिम्स ऑडिटोरियम में हुए समारोह में अधिष्ठाता, अधीक्षक, वरिष्ठ चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने एसडी बोगी के अनुशासन, समर्पण और सेवा भावना को सलाम किया। कोरोना संकट के दौर में भी उन्होंने जिम्मेदारी से सभी व्यवस्थाएं संभाली और मरीजों की सेवा में अग्रणी रहे। कार्यक्रम में उन्हें स्मृति चिन्ह, पुष्प गुच्छ और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। माहौल भावुक था, लेकिन गर्व से भरा हुआ भी। 4 दशकों तक स्वास्थ्य सेवा को समर्पित एसडी बोगी जैसे कर्मयोगी चिकित्सा व्यवस्था की असली रीढ़ है, जो हर दौर में सेवा करती है। ये 40 इयर्स हम नर्सों का रिपोर्टिंग ईयर रहता है, हम रिपोर्ट देने वाले हैं। अपने ऑफिसर्स को अपने वर्क का रिपोर्ट हम सेंड करते हैं और ये रिपोर्ट ही हमारी कार्य कुशलता को बताती है कि हम नर्सेस की आइडेंटिटी सिर्फ वर्क है। मेरा यही मानना है, हम वर्क से ही पहचाने जाते हैं और वर्क ही हमारी पहचान है। और ये रिपोर्टिंग जो है ये सशक्त नर्स को प्रदर्शित करती है कि एक नर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित मंडी परिसर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष कार्यालय का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व पूर्व न्यायाधीश गौतम चौरड़िया ने रिबन काटकर भवन का विधिवत लोकार्पण किया और उपस्थित जन समुदाय को शुभकामनाएं दी। आयोग अध्यक्ष गौतम चौरड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उपभोक्ता विवादों का शीघ्र निराकरण नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, स्थायी भवन की स्थापना से अब जिले के उपभोक्ताओं को न्याय के लिए दूर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टीम वर्क और मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम से ही त्वरित न्याय की परिकल्पना साकार होती है। उन्होंने उपभोक्ता कानून की व्यापक जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता जताई और कहा कि डिजिटल युग में उपभोक्ताओं को तेजी से बदलते व्यापारिक परिवेश में अधिक सजग रहने की जरूरत है। इस अवसर पर कलेक्टर कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक, अधिवक्ता, मीडिया प्रतिनिधि और आम नागरिक मौजूद रहे। हम लोगों ने पूरे राज्य में एक बहुत अच्छी उपलब्धि की है। भारत सरकार भी चाह रही है, छत्तीसगढ़ सरकार भी चाह रही है कि लोगों को कोर्ट तक न जाना पड़े। तो एक तो पहले ई हियरिंग करने का प्लान था, ई फाइलिंग पहले से चल रही है। अब पूरे राज्य को हम जुलाई अगस्त तक के पूरे 2 महीने के भीतर ई हियरिंग से जोड़ देंगे। आप कोई भी अपने घर में बैठकर भी अपनी बात रख सकते हैं और घर में बैठे बैठे ही एप्लीकेशन कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पहुंचा सकते हैं। तो एक छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि देश का प्रथम राज्य है जहां ई हियरिंग पूरे जिलों में शुरू होने जा रही है। नेशनल हाईवे पर अंधेरे में बिना संकेत और रेडियम टेप के खड़े ट्रक हादसों की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस और परिवहन विभाग की चुप्पी चिंता बढ़ा रही है। हाईवे पर बेतरतीब तरीके से खड़े भारी वाहन अब तक कई जान ले चुके हैं। बिना चेतावनी चिन्ह या रिफ्लेक्टर के खड़े ये ट्रक तेज रफ्तार गाड़ियों के लिए मौत का जाल बनते जा रहे हैं। हादसों के बावजूद पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई
ना के बराबर है। ट्रक चालकों की लापरवाही और सिस्टम की चुप्पी दोनों मिलकर हाईवे को डेडली जोन बना रहे हैं। एएसपी ट्रैफिक ने बताया कि इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गश्त बढ़ाई जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। नेशनल हाईवे या अन्य राजकीय हाईवे या अन्य जो मार्ग हैं उन पर जो है कई बार गाड़ियों को बेतरतीब तरीके से खड़ा कर देते हैं या जो है ड्राइवर्स जो है अन्य कारणों से गाड़ियों को साइड में खड़ा करके रखते हैं, जिसके कारण कई बार सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। और बार बार जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी वाहन के मालिक हैं, जितने ट्रक, हाईवा और अन्य गाड़ियों के मालिक हैं, उनको कहा गया है कि कभी भी आप कहीं पर मार्ग में गाड़ियां खड़ी करते हैं तो उस दौरान अनिवार्य रूप से गाड़ियों में जो है रेडियम लगी होनी चाहिए, साथ ही गाड़ियों में सूचना पट्टल लगी होनी चाहिए, साथ ही गाड़ियों को खड़ी करते समय चारों दिशाओं में कोन रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इस खबर के साथ ही लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लोक स्वर। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की शुरुआत एक अच्छे स्कूल से होती है और हमारा बचपन अचीवर्स स्कूल उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करता है। हमारे स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षक गण आधुनिक तकनीक के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए समर्पित है। बचपन अचीवर्स स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाती है। अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य दे, बचपन अचीवर्स स्कूल अवश्य पधारें। हमारा पता मंगला चौक, मुंगेली रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. India number 9, Chhattisgarh number 1 and Bilaspur number 1. Dr. Father Fabi N.S. Minj, SJ Principal. Congratulations. Congratulations, sir. Noella School. बिलासपुर वासियों के लिए खुशखबरी। श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल, नॉलेज इज द प्राइम वेल्थ अमंग ऑल वेल्थ। अब आपके शहर बिलासपुर में, जहां एकेडमिक एंड करिकुलर की परे बच्चों को सिखाए जाते हैं लाइफ स्किल्स, वैल्यूज एंड हैबिट्स। जब बच्चे पढ़ेंगे राइट, तभी तो फ्यूचर होगा ब्राइट। श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल की प्रैक्टिकल और डिजिटल लर्निंग अप्रोच से बच्चे हर चीज सीखते हैं जल्दी और खुशी खुशी। हमारी विशेषताएं: वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, highly qualified trained and experienced teachers, well equipped lab, digital classroom, digital computer classes, a spacious playground, full-fledged school library. Admission open from nursery to class 12. Shri Padmakshi Global School, Mungeli Road, Uslapur, Bilaspur, Chhattisgarh. आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों के साथ। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। खासकर उन दुकानदारों पर कार्रवाई तेज हो गई है जो बेसमेंट पार्किंग को गोदाम बना बैठे हैं और खुद ही यातायात अवरोध का कारण बन रहे हैं। शहर के कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियम के अनुसार बेसमेंट पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कई दुकानदार इस बेसमेंट को गोदाम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पार्किंग की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। दुकानदार खुद के वाहन, कर्मचारी और ग्राहकों के वाहन भी सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पुलिस द्वारा पहले कई बार समझाइश दी गई, लेकिन नियमों की अनदेखी अब भी जारी है। ट्रैफिक एएसपी ने कहा, बेसमेंट पार्किंग का सिर्फ वाहन खड़ा करने के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए।
दूसरे प्रयोजन जैसे माल भंडारण या गोदाम के रूप में उपयोग पाया जाता है तो इसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ऑटो पार्ट्स के विक्रेताओं को पूर्व में बैठक लेकर के समझाइश दिया गया है कि अपने ऑटो पार्ट्स जो दुकान है उसके सामने ग्राहकों की ज़्यादा संख्या रहती है, अतः उनके वाहनों को तरतीबवार लगाएं। आप स्वयं जो है गार्ड रखें ताकि सभी वाहन तरतीबवार रह सके और कहीं पर भी यातायात की व्यवधान न हो। इस हेतु जो है अभी समय समय पर कंट्रोल के माध्यम से लगातार टेंगो लोगों को फाइन भी दिया जा रहा है कि ऐसे दुकान संचालक जिनके द्वारा यातायात व्यवधान की स्थिति निर्मित की जा रही है उन पर सख्त कार्रवाई करें और अगर नहीं मानते हैं तो उस स्थिति में उनकी दुकानों पर भी विधिवत रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर अब भी दुकानदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का साफ संदेश है कि बेसमेंट में पार्किंग करें, गोदाम नहीं बनाएं, वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। पाणिनीय व्याकरण सीखने के लिए देश विदेश के छात्र गोड़पारा स्थित पाणिनीय शोध संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। इनमें उच्च शिक्षित छात्र भी है जो वेदों आध्यात्म की ओर लौट रहे हैं। वे यहाँ प्राकृतिक जीवनचर्या का पालन कर रहे हैं। वेदों की आध्यात्म शक्ति संस्कृत की जड़ से जुड़े हुए व्यक्तियों को इसकी मूल धारा की ओर खींच कर ले आती है। MBBS की पढ़ाई कर चुके और M.Tech करने वाले बिहार के मैथिल ब्राह्मण पाणिनीय व्याकरण पढ़ने के लिए डॉक्टर पुष्पा दीक्षित के पास खींचे चले आए हैं। इनमें प्रयाग और कर्नाटक के भी छात्र हैं। उनका कहना है कि वे अपनी पुरातन संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। संस्कृत के जो ग्रंथ हैं यही हमारी पहचान है। इनको पढ़ना पढ़ाना ही हमारा धर्म है। तो हमारे देश में जो संस्कृति चल रही है ये चमक धमक वाली संस्कृति, ये विदेशों से आई हुई संस्कृति, चाकचक्य वाली संस्कृति, मनुष्यों को भ्रष्ट कराने वाली संस्कृति, लोगों को नरक में ले जाने वाली संस्कृति, लोगों को कुमार्ग दिखाने वाली संस्कृति, ये संस्कृति नहीं अपसंस्कृति है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी जीवन पद्धति ही नहीं है। बच्चे वेद पढ़ेंगे और वेदार्थ को पढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा है, वेद विद्यालय देश में हजारों हैं और बच्चे वेद पढ़ते हैं किंतु वेदार्थ का ज्ञान बिना व्याकरण के नहीं होता। मेरा MBBS कंप्लीट हुआ। आफ्टर इंटर्नशिप मेरी इच्छा हुई कि मैं भी थोड़ा संस्कृत संभाषण सीखूं। पहले तो मैंने संभाषण का 15 दिन का क्लास लिया। उसके बाद माता जी का नाम मैंने बहुत सुना था कि माता जी पढ़ाती है, बहुत सरल रीति से संस्कृत पढ़ाती है व्याकरण। तो उसके बाद मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अब संस्कृत व्याकरण भी पढ़ूंगा। ये हमारा वेदों और शास्त्रों का अध्ययन हमसे छूट रहा है, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद से हमको इसमें जिज्ञासा हुआ। लेकिन सिर्फ हमको साहित्य पढ़ाया गया और रटने का मार्ग से पढ़ाया गया, लेकिन व्याकरण माध्यम से हमको नहीं पढ़ाया गया। अभी पारंपरिक रीत्या पढ़ना चाहते तो बहुत साल लगेंगे, लेकिन माता जी तो कम समय में पाणिनि का व्याकरण समझा देती है, पढ़ा देती है। ये उद्देश्य से हम यहाँ बिलासपुर आए इसको जानने के लिए। पाणिनीय व्याकरण संस्कृत को समझने का द्वार खोलती है। वेदों को व्याकरण के बिना नहीं समझा जा सकता। संस्कृत का शुद्ध उच्चारण ही उसकी जान है। स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वो भविष्य में कुछ ही प्रतिशत काम आता है। वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जिन्हें जीवन में पतित होने का भय है वे वेदों को सीख रहे हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चिंगराजपारा के अमरैया चौक में माता धूमावती का मंदिर गुप्त नवरात्र के दिनों में आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ देवी वैधव्य स्वरूप में विराजित है। वह शक्ति की 10 महाविधाओं में शामिल है। यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में आकर देव दर्शन कर रहे हैं। गुप्त नवरात्र पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ रही है। चिंगराजपारा के अमरैया चौक स्थित मां धूमावती का मंदिर इन दिनों आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में देवी का स्वरूप वैधव्य रूप में है, जिन्हें मिर्ची भजिया का भोग अर्पित किया जाता है। मां का यह धूमावती स्वरूप शक्ति की 10 पराविधाओं में शामिल है। कुछ नहीं, पर डेली दिनचर्या है हमारा ये भगवान के पास आने का। हर शनिवार आता हूँ दर्शन कर धूमावती माता का, और सब देवी देवता ही मिल जाते हैं, सब कुछ इसलिए आते हैं यहाँ पे। गुप्त नवरात्र पर सिद्ध साधक तंत्र साधना में धूमावती माता का ध्यान करते हैं। इस मंदिर परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग, शनि भगवान, राधा कृष्ण, कलयुग के जीवंत देवता हनुमान और राधा कृष्ण की युगल प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ एक कोने में श्रद्धालुओं के लिए साधना करने का एकांत स्थल भी है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
रेड क्रॉस सोसाइटी का नया बहुमंजिला भवन सरकंडा के सीएमएचओ कार्यालय के परिसर में बनाया जाएगा। शनिवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्थल चयन किया। इस भवन में ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें भी बनाने का प्रावधान है ताकि ऑफिस खर्च भी अर्जित किया जा सके। इस मौके पर निगम आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय परिसर में नया रेड क्रॉस भवन बनाने के लिए स्थल चयन किया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शनिवार सुबह इस स्थान को देखा। मलेरिया विभाग के भवन में स्थित जगह पर नया बहुमंजिला इमारत में रेड क्रॉस दफ्तर के खर्चे के लिए यहां दुकानों का निर्माण किया जाएगा। रेड क्रॉस का एक छोटा सा भवन है, एक बढ़िया भवन हम लोग कैसे बना सकते हैं उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। स्थल चयन तो ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है कलेक्टर साहब ने और बहुत जल्दी ही हम लोग रेड क्रॉस का एक नया भवन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप उम्मीद रखिए कि 2-4-6 महीने के अंदर हम लोग रेड क्रॉस का भवन फाइनल कर देंगे। क्या उसमें व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो रही है? हाँ, कुछ ऐसा सोचा जा रहा है कि रेड क्रॉस की एक स्थायी आवक के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाए कि कुछ हम कॉमर्शियल दे सकें, जिससे हमको रेड क्रॉस को आवक होती रहे, क्योंकि रेड क्रॉस को केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई राशि नहीं मिलती है। अभी रेड क्रॉस विभाग का दफ्तर सीएमएचओ ऑफिस के पास तंग कमरे में चल रहा है। पीड़ित जनों को स्वास्थ्य सुविधा और शिविरों के माध्यम से रेड क्रॉस रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहा है। कलेक्टर खुद पीड़ित जनों को निःशुल्क दवाइयां और सहायता राशि देकर मानवता की सेवा का काम कर रहे हैं। नया भवन बन जाने से यह सेवा का कार्य और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी लोक स्वर की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।